Hello everyone, this is Akhil Bansal. I'm a CPA and I just had a call with one of the clients in India. He is running a e-commerce business and we had this call in Hindi, so I hope my Indian audience enjoys this. He discusses everything about if he wants to open, a C corporation and whether it should be a subsidiary or a branch office, what are the transfer pricing rules, and then eventually also what the registration process is going to look like. He's planning to bring his own registered agent, but may even need to hire us in the future as registered agents. So yeah, this call covers a lot of things, and I hope it answers your questions, and I hope you enjoy this call. Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम जो है सब्सिडरी या ब्रांच ऑफिस दोनों में से क्या बेटर रहेगा यूएस में एंट्री करने के लिए। राइट। सो उसके लिए मेरे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मेरे को एक बार थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आप इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड हैं, इंडिया में किस टाइप की एंटिटी और कितने की सेल कर रहे हैं यूएस में। हम अभी जयपुर राजस्थान में लोकेटेड हैं। हाँ जी। और हम अभी तक जो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस कर रहे थे। ठीक है जी। पिछले 25-30 ईयर से ही प्रेजेंस है हमारा। लेकिन अभी हमने यूएस में ब्रांच खोलने के लिए जो है प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया है, और एक्सपेक्टेड सेल्स एक बार काम चालू हो जाता है तो ईयरली शुरुआत में $100,000 और $200,000 के बीच में रह सकती है। परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन। सो इंडिया में जो आपकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो आपने कब इनकॉर्पोरेट की थी? हमने अभी लेटेस्ट में इनकॉर्पोरेट की है इसी पर्पस के लिए। ठीक है। सो इंडिया में आपकी ऑलरेडी एक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यस। यूएस में आप ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं? यूएस में ऑलरेडी कर रहे हैं हम, लेकिन अभी प्रॉब्लम आता है हमको क्योंकि कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता है इंडिया से खरीदने में, वो राइट सेटिस्फाई नहीं होते पूरे तरीके से। राइट। सो आपका मार्केटिंग या आप कैसे उन्हें सेल कर रहे हैं अभी? सो वर्ड ऑफ माउथ है या Amazon, Etsy? यस, Etsy और eBay ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं अभी हम, लेकिन पर्सनल वेबसाइट और एक ब्रांडिंग करके काम करेंगे आगे। परफेक्ट, गॉट इट। ठीक है। तो जो यूएस में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट? सो जैसे इंडिया में होता है, आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स हमें जीएसटी फाइलिंग्स करनी होती हैं, क्वार्टरली फाइलिंग्स करनी होती हैं। यूएस में भी इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग, राइट? कि यूएस में जो हम सी कॉर्पोरेशन खोलेंगे, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? उन्हें वहाँ पे क्वार्टरली सेल्स टैक्सेस कहते हैं। सो जो यूएस की एंटिटी है वो आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल यू आर अ नॉन रेजिडेंट, राइट? या तो आप ओन कर सकते हैं या फिर आपकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसे ओन कर सकती है। ब्रांच ऑफिस और सब्सिडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो जो फ्रॉम अ इंडियन एंड यूएस पर्सपेक्टिव, राइट, अ होली ओन्ड सब्सिडरी वुड बी बेटर। अगर आप अपने नाम पे कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो बेटर है कि इंडियन कंपनी एक यूएस की एंटिटी को ओन करें, राइट? दैट विल बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी। वही चीज हम चाहते हैं, क्योंकि राइट, जो इंडियन और यूएस टैक्स एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, हाँ जी, उनके अंडर में हमें बेनिफिट मिलना चाहिए डुअल टैक्सेशन का। एग्जैक्टली, राइट। सो वो मोर देन दैट इट्स ऑल्सो कि इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा, राइट? कि आप कैसे प्राइस करते हैं। यूएस की कंपनी इंडियन कंपनी से चीज़ें खरीद के आगे यूएस के कस्टमर्स को बेच रही है, वहाँ पे कितना प्रॉफिट दिखाना है, इंडिया में कितना प्रॉफिट दिखाना है, राइट? विल हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट प्लानिंग। जैसे इंडिया में आप बुक्स अपनी मेंटेन करते हैं, यूएस में भी सेम रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक इंडियन कंपनी जो यूएस की कंपनी को ओन करती है, राइट? सो दैट विल बी कंसिडर्ड अ होली ओन्ड सब्सिडरी। इंडिया में फेमा और ओडीआई कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना? जो इंडिया में आपके चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, बट ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो अब उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि या तो आप इसे ओन कर सकते हैं या फिर आपकी इंडियन कंपनीज को ओन कर सकती है।
सो दैट इज अ डिसीजन फॉर यू टू मेक. एंड अगर आप चाहते हैं कि इंडियन कंपनी उसे ओन करे, देन इट विल बी अ होली ओन्ड कंपनी स्ट्रक्चर. होल्ली ओन्ड सब्सिडरी आपने बताया, हाँ जी. दूसरा ऑप्शन ब्रांच ऑफिस होता है. हाँ जी. ब्रांचेस के अंदर ना द टैक्सेशन गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. सो यूएस में ब्रांच ऑफिस, अगर आप यूएस इंडिया की टैक्स ट्रीटी भी पढ़ेंगे, राइट, सो जो ब्रांच ऑफिस के टैक्सेस हैं, दैट इज ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक अ फ्लो थ्रू टैक्सेशन. तो वो आपको, अगर इंडियन कंपनी ने यूएस में सिर्फ एक ऑफिस खोलना है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एन एंटिटी, ठीक है ना, तो दैट इज द केस. जब आपको वो ब्रांच ऑफिस खोल लेंगे वहां पे, तो उसके लिए यूएस में भी टैक्सेशन कॉम्प्लिकेशन रहेगी. तो दैट इज समथिंग दैट आई वुडंट रिकमेंड, राइट. या तो अपने नाम पे खोलें, या फिर इंडियन कंपनी एक यूएस की कंपनी को ओन करें. मतलब ये पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा. एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि इसके अंदर चीजें क्लीन रहेंगी. जितनी सेल्स वहां से की वर्सेस कितना कॉस्ट इंडिया में आया, राइट, वो अपनी सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रही हैं. इंडियन कंपनी अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करेगी. ये जो सब फुल्ली ओन सब्सिडरी है, फ्यूचर में अगर इसके ट्रांजैक्शंस अच्छे होते हैं तो ये L1 वीजा के लिए भी कंप्लाई कर सकती है. Essentially that is the goal, कि अगर इंडिया में एक पेरेंट कंपनी है जो यूएस में कंपनी ओन करके वहां चला रही है, राइट, इंटर कंपनी ट्रांसफर्स आर कॉल्ड L1 visas, राइट. सो दिस शुड eventually पे वो पॉसिबल नहीं है. I think, yeah. So what I've heard from other clients and other immigration attorneys is you need to have that history of transactions. You need to have XYZ amount of profits in the company in the US, right? ताकि आप वो prove कर सकें कि the reason why you're going there is for growth of that firm. ठीक है ना? So these are the basic things that I can tell you. इससे ज़्यादा अब डिटेल में अगर आपने जानना है, so वो तो एक इमिग्रेशन अटर्नी आपको बता पाएंगे. यहीं पे एक क्वेश्चन और रह जाता है कि इंडिया से जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, वो सेल वैल्यू पे करेंगे या जो जिस वैल्यू का वो प्रोडक्ट हमारे पास कॉस्ट आया है, जिस वैल्यू का, राइट, उस वैल्यू करेंगे. दैट इज समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल. हमारे पास दोनों एंटिटीज का 100% कंट्रोल है. वी कैन डिटर्मिन हाउ मच प्रॉफिट्स वी हैव टू शो, राइट, कि अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स. इंडिया में अगर कोई चीज़ आपने लेट्स से 100 की खरीदी, राइट, यूएस में अगर वो आप 300 की बेच रहे हैं, यूएस की एंटिटी में तो 300 आए, राइट. अब यूएस की एंटिटी ने इंडिया को कितना देना है, वो तो अगर आप इसे दो सेपरेट एंटिटीज की तरह लगा के चलें, अगर आज आप इंडिया में कोई चीज आप 100 की खरीद रहे हैं, राइट, उसको आप 100 में तो नहीं दे देंगे आगे, राइट. सो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितने प्रॉफिट चाहिए, राइट. सो देयर विल बी दोस कॉस्ट शेयरिंग एग्रीमेंट्स कि ठीक है, इंडिया की अगर सारा रिस्क इंडिया की कंपनी ले रही है, एडवर्टाइज इंडिया की कंपनी कर रही है, राइट, और ओन इंडिया की कंपनी कर रही है, एम्प्लॉई सारे इंडिया में, शेयर होल्डर्स इंडिया में, हु डिजर्व्स टू एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स? ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी. ठीक है ना. तो फिर इसके कारण जब ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स आते हैं, राइट, ये सारी चीजें इवैल्यूएट होती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूएस की कंपनी और इंडियन कंपनी में, एक यूएस की कंपनी तो सिर्फ एज अ एजेंट एक्ट कर रही है. अगर आज आप किसी और को लेट्स से हायर करते हैं यूएस में कि मेरे प्रोडक्ट सेल करो, आप उनको कितना कमीशन देंगे, राइट. सो वी कैन बेसिकली मॉडिफाई दोज अग्रीमेंट्स उस तरीके से कि इंडिया की कंपनी ने कितना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जीएसटी के अंडर उनको सेल किया, इंडिया में कितना प्रॉफिट दिखाना है, और जो बचेगा वो यूएस में रहेगा, वो यूएस में हम उसको उस पे टैक्स पे कर देंगे. ओके. अब यूएस में जो प्रॉफिट बचता है उसको इंडिया में लाने का कोई तरीका? बहुत सारे तरीके हैं. अगेन, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के तौर पे हम लेके आ सकते हैं, राइट. हाँ, इंडिया से यूएस की कंपनी को बिलिंग होगी. बिल्कुल. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपने आप को एज अ डायरेक्टर या एम्प्लॉई की तरह सैलरी दे सकते हैं. ओके. ठीक है ना. इंडिया में अगर आप यूएस में कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं या फिर इंडिया में कोई और कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं यूएस की कंपनी में. ठीक है, राइट. सो इंडिया में पैसे लाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना. तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. और जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं हम वहाँ पे यूएस में, जो सेल्स होंगी वो सभी स्टेट से आएंगी, राइट, पूरे यूएस से ही आएंगी, राइट. तो इस कंडीशन में जो
टैक्स रिटर्न्स हैं वो सिर्फ टेक्सास में फाइल होंगी या सभी स्टेट्स में फाइल होंगी? इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे इंडिया में जीएसटी के लिए होता है ना कि 20 लाख से ऊपर अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पे जीएसटी Yes. अप्लाई होता है, राइट? वो सेल्स टैक्सेस हमारे पे अप्लाई होते हैं। यूएस में भी सेम थिंग है, उसे स्टेट नेक्सस कहते हैं। एक स्टेट में एक्स वाई जी अमाउंट से ज़्यादा अगर आप सेल करोगे सिर्फ तभी ही आपको सेल्स टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, Okay. ठीक है ना? तो उसके लिए जो सेल्स टैक्स फाइलिंग्स हैं, राइट, हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं। देयर 50 डिफरेंट स्टेट्स। कई स्टेट्स पे आपको डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स है, कईयों पे डिफरेंट सेल्स टैक्सेस हैं, बट वो अमाउंट्स के साथ डिफर करेंगे। सो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे कंप्लाइंसेस थोड़े से बढ़ेंगे।